हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस के नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो आज की क्लोजिंग देखने को मिली थी वहाँ पर ही साफ दिख गया था कि डेफिनेटली देयर इज अ बिग प्रेशर इन द आईटीज। और आईटी के अंदर अगर आप देखेंगे इन्फोसिस आज ऑलमोस्ट 3% के लगभग दोस्तों नीचे बंद होता है। दिन के लोएस्ट स्तर पर, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जाके दोस्तों 3:30 पे ट्रेडिंग हो रही थी। इसका मतलब ये था कि जो अनुमान लगाया जा रहा था वो यही था कि नंबर्स के अंदर आपको वीकनेस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अब नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं, चलिए इसके बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इन्फोसिस के नंबर्स पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे रेवेन्यू के ऊपर, बाद में ये डिस्कशन करेंगे कि बाजार का अनुमान क्या था, बाजार का एस्टिमेट क्या था। तो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक कितना था, पिछले साल तक दोस्तों जो रेवेन्यू निकल कर आया था वो था फ्रेंड्स करीबन जो नंबर्स हैं 37,933 करोड़। 37,933 करोड़ था दोस्तों कंपनी का जून 30 2023 में नंबर्स। और वही दोस्तों जो इस बार निकल कर आया है, जो कंपनी का इस बार का रेवेन्यू आया है वो 37,933 करोड़ से बढ़ के 38,994 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.8% की ग्रोथ दिखाई है पिछले साल के मुताबिक इस साल के अंदर अपने रेवेन्यूज़ के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, बट ये है कि ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 36,538 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो बढ़ के 38,994 करोड़ हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 6.7% का इंक्रीज दिखाता है। इसका मतलब ये जरूर है कि दोस्तों जो कंपनी का टोटल मिलाकर रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है पिछले साल के मुताबिक एज वेल एज पिछले क्वार्टर के मुताबिक। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में क्यू ऑन क्यू प्रदर्शन भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, एज वेल एज ऑन वाई वाई प्रदर्शन में भी कंपनी की बढ़त जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट के बारे में। जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया है, पिछले साल तक दोस्तों ये जो प्रॉफिट था वो करीबन था 5,945 करोड़। 5,945 करोड़ से बढ़ के दोस्तों इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 6,212 करोड़ के आसपास आया है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुताबिक। बट कितना इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है 4.5%, 4.5% का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा पिछले साल के मुताबिक इस साल के अंदर। यही जो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रदर्शन था वो था 6,021 करोड़ का प्रॉफिट, वो 6,021 करोड़ से बढ़ के 6,212 करोड़ हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट कितना 3.2% के आसपास का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। यानी बात सिंपल है कि अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स के अंदर ग्रोथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है, और कितनी ग्रोथ देखने को मिली है ये बात है कि 10% से भी कम। लेकिन क्या बाजार की एक्सपेक्टेशंस इतनी थी, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशन से नंबर्स को मैच करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बाजार के अनुमान के बारे में बात करूं, जो बाजार का अनुमान था वो आप देख सकते हैं कितना था, 6,225 करोड़ का, 6,225 करोड़ रुपीस का बाजार का एक्सपेक्टेशंस थी। बट नंबर्स अगर आप देखेंगे तो उससे तो कम ही आए, अब बहुत ज़्यादा कम नहीं आए, 6,212 करोड़ पर आए। बट ये बात ज़रूर है कि अगर आप नंबर्स को नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली नंबर्स बीट नहीं कर पाए व्हाट मार्केट इज एस्टिमेटिंग। मतलब बाजार के अनुमान से भी नंबर्स कम ही निकल कर आए, अबाउट तो डेफिनेटली दूर की बात है। तो ये ज़रूर है कि इन्फोसिस के नंबर्स के अंदर आप कह सकते हैं कि अभी भी उस तरीके का प्रेशर जो है वो डेफिनेटली देखने को मिला है जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी बाजार को। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाजार को अनुमान नहीं था, इसलिए देखिए शेयर आज 3% तक टूट गया। बट ये बात ज़रूर है कि अभी भी आईटी कंपनीज नंबर्स बहुत अच्छे नहीं पेश कर पा रही है, जो अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी बात, जो कंपनी की गाइडेंस निकल कर आई है, गाइडेंस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने यही कहा है कि जो इसकी अपर एंड ऑफ कांस्टेंट करेंसी है उसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसकी गाइडेंस को कट किया जा रहा है, जो पहले कितनी थी 3.5%, 3.5% से घटा के उसको 2.5% पर लाया गया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का मानना साफ साफ है जो अपकमिंग क्वार्टर रहेगा उसके अंदर भी जो नंबर्स है वो वीक आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज तभी दोस्तों कंपनी अपने गाइडेंस को कट करती है। और एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी की कमेंट्री में साफ साफ अभी भी हम कह सकते हैं निराशा झलकती हुई देखने को मिल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा नहीं कि कमेंट्री बहुत बूस्ट अप करेगी, जब गाइडेंस से कंपनी कट कर रही है तो फिर डेफिनेटली बात क्या कर सकते हैं। दूसरा जो कंपनी ने कहा है कि जो उनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू है उसको भी रिवाइज किया गया है। पहले दोस्तों वो जो करेंसी का ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशंस थी वो थी 1 से 3.5% तक,
अब उसको कर दिया गया है 1 से 2.5%। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1% दोस्तों कंपनी ने अपनी गाइडेंस को कट किया है। जो पहले एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू इतना ग्रो करेगा, अब माना जा रहा है कि 1 से 2.5% के बीच में ही ग्रोथ जो है वो बेसिकली देखने को मिलेगी। पहले ये 1 to 3.5% के आसपास कंपनी मान के चल रही थी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात बताई कंपनी ने कि इनका जो इबिट मार्जिन गाइडेंस है वो मेंटेन रहा है, वहाँ पर कोई कट आपको देखने को नहीं मिला है। कट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कंपनी ने अपने उसको टारगेट को रेज किया है, बट मेंटेन रखा है, और ये अपने आप में हम कह सकते हैं एक ठीक ठाक बात है। 20 से 22% दोस्तों कंपनी का अभी हम कह सकते हैं इबिट मार्जिन गाइडेंस बेसिकली रह सकता है। तो नंबर्स के ऊपर क्या कहें, नंबर्स दोस्तों वीक ही हैं, नंबर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कंपनी ने डिविडेंड दोस्तों अनाउंस किया है। कितना किया है डिविडेंड दोस्तों अनाउंस किया है? 18 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, 18 रुपीज़ इक्विटी शेयर का दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड बेसिकली अनाउंस कर दिया है। और 25 अक्टूबर दोस्तों उसकी रिकॉर्ड डेट बेसिकली कंपनी के द्वारा रखी गई है। तो 18 रुपये पर इक्विटी शेयर डिविडेंड है, और कितना रिकॉर्ड, कौन सी रिकॉर्ड डेट है, वो है 20 अक्टूबर। अगर दोस्तों कंपनी के और बयानों को हम समझें, क्योंकि देखिए बाजार कल किस तरह रिएक्ट करेगा वो साफ साफ कंपनी की कमेंट्री से पता चल जाता है। तो ये बयान दोस्तों कंपनी का समझिएगा जो कंपनी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि वी हैड आवर हाईएस्ट लार्ज डील्स वैल्यू एट $7.7 बिलियन, बट स्टिल उन्होंने ये कहा है दिस इज एन अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट। ये एक काफ़ी अनसर्टेन मैक्रो एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी एबिलिटी को ये टेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी पिवट है कि वो किस तरीके से रेलिवेंट रहते हैं इस समय के अंदर। और ये जो समय है इसके अंदर हो सकता है कि काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले, कुछ बड़ी क्लाइंट की नीड्स हो, बट स्टिल जो इन्वायरमेंट है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रहता है। अभी भी देखिए कुछ कह नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, और इसीलिए जो हमने बताया कि कंपनी की जो गाइडेंस है वो बेसिकली कंपनी ने कम करी है। कंपनी का दोस्तों जो क्वार्टर है वो हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीसी टर्म्स, जो कंपनी की ग्रोथ है वो 2.5% रही है YOY, और 2.3% रही है QOQ। कंपनी के रेवेन्यूज दोस्तों करीबन $4,718 मिलियन के आसपास आए, जो ग्रोथ दिखाते हैं 3.6% YOY की। जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बेसिकली डिक्लाइन किया है 0.3% YOY, लेकिन 0.4% QOQ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। कंपनी का जो EPS है वो भी करीबन $0.18 के आसपास आता हुआ देखने को मिला है, वो 1.7% का ग्रोथ दिखाता है सालाना तौर पे। लेकिन ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि जो कंपनी के नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। नंबर्स के अंदर अभी भी वीकनेस साफ साफ दिख सकती है, और आई थिंक जो मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है वो यही है कि दोस्तों जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, और जो अमेरिका के अंदर एक स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है, यूरोप के अंदर जो स्लो डाउन सा देखने को मिल रहा है, और अब कह सकते हैं कि इसका असर साफ साफ अब नंबर्स पर झलकता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये अभी भी नहीं कह सकते कि क्या Q3 से नंबर्स जो है वो और अच्छे आने चालू होंगे, बट क्या कर सकते हैं। अब ये खास बात ज़रूर है दोस्तों कि इन्फोसिस ने एक नई चीज़ लॉन्च करी है, जो है कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड। दोस्तों ये नया दोस्तों कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेसिकली लॉन्च कर दिया है, और ये Q2 FY24 यानी अभी लॉन्च किया गया है। ये इन्फोसिस का दोस्तों कोबाल्ट एयरलाइन क्लाउड ICAC फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, क्लाउड ऑफरिंग के अंदर, जो डिज़ाइन किया गया है कमर्शियल एयरलाइंस के लिए कि वो किस तरीके से अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक्सेलरेट कर सके और किस तरीके से आगे बढ़ सके। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है, और ये बेसिकली एरो मैक्सिको एयरलाइन के साथ कंपनी ने कुछ पार्टिसिपेशन भी किया है, कुछ डील भी किया शायद तक, क्योंकि उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि वी आर एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद इन्फोसिस टू लेवरेज the solutions reference architectures and blueprints of the Infosys Cobalt Airline Cloud. So overall nonetheless देखिए नंबर्स को हम ये कह सकते हैं वीक तो है। अब कल किस तरह बाजार रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो मेजरली हम कह सकते हैं कि एक रिएक्शन तो आ गया, बिकॉज 1452 यानी ओवरऑल स्टॉक 2.82% अगर गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि बाजार रिएक्शन तो ऑलरेडी दे चुका है। अब ये ज़रूर है कि कल किस तरह की और गिरावट देखने को मिलेगी वो ज़रूर पता चल जाएगा, बिकॉज याद रखिएगा इन्फोसिस के ADR भी ट्रेड करते हैं US मार्केट्स के अंदर, तो वो शाम तक हमको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से ADR ट्रेड कर रहा है। बट हाँ ये है कि दोस्तों ज़रूरी नहीं कि अगर ADR थोड़ा कम गिरे तो यहाँ पर कम गिरावट देखने को मिले, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ADR मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो गिरावट होती है, जो बाज़ार हमारे शुरुआत में बाज़ार में इन्फोसिस में जैसे गिरावट होती है तो वहाँ पर भी गिरावट हो जाती है। तो ये ज़रूर है कि आज ज़्यादा अगर वहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिले 7-8% के आसपास का, तो हो सकता है कि हाँ यहाँ पर कल इन्फोसिस 5-6% और टूटता हुआ नजर आए। बाकी देखते हैं होता क्या है, क्या ये 1400 रुपये के नीचे आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको नंबर्स कैसे लगे इस वीडियो में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।